सैकड़ों साल पहले पहाड़ों की घाटियों के बीच बसे एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य का नाम था शिवपुरम। इस राज्य की पहचान एक अनमोल खजाने से थी और वो था चंद्रमणि। यह दुर्लभ रत्न इतना शक्तिशाली था कि वह अंधकार को प्रकाश में और विनाश को शांति में बदल सकता था। लेकिन इस रत्न के साथ जुड़ा था एक भयंकर श्राप। राज्य के पूर्वजों ने एक पवित्र साधु से यह चंद्रमणि चुराई थी। उस साधु ने अपने तप के माध्यम से इस रत्न को बनाया था। जब यह चुराया गया तो साधु ने गुस्से में श्राप दिया, जिसने भी इस चंद्रमणि को अपने पास रखा उसका जीवन लालच, वासना और विनाश में डूब जाएगा। यह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहेगा। कई पीढ़ियों के बाद शिवपुरम की मौजूदा रानी थी चंद्रिका। चंद्रिका अपने राज्य को हर मुश्किल से बचाने वाली न्यायप्रिय और साहसी शासिका थीं। लेकिन उनके परिवार का श्राप उनकी जिंदगी में भी आ चुका था। रानी के महल में एक गुप्त कक्ष था जिसमें चंद्रमणि रखी हुई थी। हर पूर्णिमा की रात रानी को इस रत्न से एक अनजाना आकर्षण महसूस होता। वह इसे छूने और उसकी शक्ति को महसूस करने की लालसा से जूझती रहती। चंद्रिका जानती थी कि यह श्राप उनके राज्य और खुद के लिए खतरा है, लेकिन चंद्रमणि को नष्ट करना असंभव था। जो भी इसकी शक्ति को खत्म करने की कोशिश करता वह खुद तबाह हो जाता। एक दिन रानी के सपने में एक रहस्यमय साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चंद्रिका, तुम्हें चंद्रमणि को उस स्थान पर वापस ले जाना होगा जहां से यह चुराई गई थी। केवल वहीं यह श्राप समाप्त हो सकता है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें अपने अंदर की इच्छाओं पर विजय पानी होगी। अगले ही दिन रानी ने कुछ वफादार सैनिकों के साथ पहाड़ों की घाटियों की ओर यात्रा शुरू की। मार्ग में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बर्फीले तूफान, गहरी घाटियां और दानव जैसे पहाड़ी डाकू। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती रानी के अपने भीतर थी। चंद्रमणि की ऊर्जा बार बार उन्हें लालच, वासना और शक्ति की लालसा में फंसाने की कोशिश करती। लेकिन रानी ने खुद को संभाला और आगे बढ़ती गई। आखिरकार रानी और उनकी टीम एक प्राचीन मठ पहुंचे जहां वह साधु तप कर रहे थे, जिनका श्राप आज भी जिंदा था। रानी ने उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी और रत्न लौटाने का प्रस्ताव रखा। साधु ने कहा, चंद्रिका, इस श्राप को तोड़ना आसान नहीं है। केवल चंद्रमणि लौटाने से यह श्राप खत्म नहीं होगा। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये परीक्षाएं तुम्हारी इच्छा शक्ति, धैर्य और त्याग की पराकाष्ठा को परखेंगी। पहली परीक्षा, साधु ने रानी से कहा, तुम्हारे राज्य की समृद्धि का एक हिस्सा चंद्रमणि की शक्ति से जुड़ा है। अगर तुम इसे लौटाती हो तो तुम्हारा राज्य गरीबी और संघर्ष में डूब सकता है। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा, अपनी प्रजा की समृद्धि के लिए रत्न को संभालना या उन्हें सच्चाई के साथ कठिन समय के लिए तैयार करना। रानी ने गहन विचार के बाद कहा, मेरी प्रजा मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं उन्हें सच्चाई बताऊंगी और उनके साथ कठिनाइयों का सामना करूंगी। मैं लालच से अपने राज्य को श्रापित नहीं होने दूंगी। दूसरी परीक्षा, साधु ने रानी को एक रहस्यमय कक्ष में ले गए जहां चंद्रमणि अपनी पूरी चमक और शक्ति के साथ रखी हुई थी। साधु ने कहा, इस कक्ष में अगले 3 दिनों तक ध्यान करो, लेकिन याद रखना, चंद्रमणि तुम्हारे भीतर सबसे छिपी हुई इच्छाओं को जागृत करेगी। यदि तुम इन इच्छाओं के सामने झुकी तो श्राप कभी समाप्त नहीं होगा। पहले दिन रानी को एक दृष्टि दिखाई दी जहां वह एक सर्वशक्तिमान देवी के रूप में अपनी प्रजा पर राज कर रही थीं। दूसरे दिन चंद्रमणि ने उन्हें अपार धन और वैभव का सपना दिखाया। तीसरे दिन यह रत्न उन्हें अमृता का प्रस्ताव देने लगा। लेकिन रानी ने अपनी आंखें बंद रखीं और अपने ध्यान में दृढ़ बनी रहीं। उन्होंने कहा, मैं अपने लोगों की सेवा के लिए यहाँ हूँ, न कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। साधु ने कहा, चंद्रमणि को वापस उसके स्थान पर लौटाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे मूल्यवान चीज त्यागनी होगी। यह चीज तुम्हारा गौरव, तुम्हारा जीवन या तुम्हारी आत्मा हो सकती है। निर्णय तुम्हारा होगा। रानी चंद्रिका ने कुछ समय सोचा, फिर उन्होंने कहा, यदि मेरे जीवन को त्यागने से यह श्राप समाप्त हो सकता है और मेरी प्रजा शांति पा सकती है, तो मैं अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हूं।
मेरा राज्य मेरी जिम्मेदारी है। साधु ने उनकी त्याग भावना को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार किया है। तुम्हारा बलिदान अब आवश्यक नहीं है। यह तुम्हारी निस्वार्थता और साहस ही था जो इस श्राप को तोड़ सकता था। चंद्रमणि अब सुरक्षित है और इसका प्रभाव खत्म हो गया है। रानी चंद्रिका ने चंद्रमणि को उसके असली स्थान पर वापस रखते ही श्राप खत्म हो गया। श्राप टूटते ही शिवपुरम में खुशहाली और शांति लौट आई। चंद्रिका ने शिवपुरम लौटकर अपनी प्रजा को सच्चाई बताई और उन्हें सिखाया कि लालच और इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्चा सुख है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।